लास्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर वी लेफ्ट एट डेटाबेस इंटीग्रिटी। हमने डेटाबेस इंटीग्रिटी स्टार्ट किया था टॉपिक। तो डेटाबेस इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है बिजनेस कॉन्स्टेंट्स, सेकेंड होता है आइडेंटिटी कॉन्स्टेंट्स, द थर्ड वन इज रेफरेंशियल कॉन्स्टेंट्स। अब एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। बिजनेस कॉन्स्टेंट्स क्या होता है? अ वैल्यू इन वन कॉलम may be constrained by value of some another or by some calculation of formula। एक वैल्यू एक कॉलम में वो कांस्टेंट हो सकती है किसी और कॉलम की वैल्यू से या किसी और कैलकुलेशन या फॉर्मूला से। एंटिटी कांस्टेंट्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल कॉलम्स और ऑफ अ टेबल में बी कांस्टेंट, एग्जांपल नॉट नल। हो सकता है कि कुछ कॉलम्स या टेबल में जो कांस्टेंट ना हो, जैसे कि नॉट नल वैल्यू, कि कोई सपोज प्राइम की हमने वैल्यू डाली वो कभी नल नहीं हो सकती। नाउ रेफरेंशियल कांस्टेंट्स sometimes referred to as key constraint, example table 2 depends upon table 1। रेफरेंशियल कांस्टेंट्स को हम की कांस्टेंट भी कहते हैं। जब एक टेबल दूसरी टेबल पे डिपेंडेंट होती है उसे हम रेफरेंशियल कांस्टेंट्स कहते हैं। नाउ बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कांस्टेंट्स, गारंटीड इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। ये बेनिफिट्स होते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं कांस्टेंट्स लगाने के? पहला बेनिफिट होता है कि गारंटीड इंटीग्रिटी आती है उस डेटा में और कंसिस्टेंसी आती है। सेकेंड इज डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ टेबल डेफिनेशन। अब थर्ड इज अप्लाइज अक्रॉस ऑल एप्लीकेशंस। फोर्थ इज कैन नॉट बी सर्कमवेंटेड। फिफ्थ इज एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। सिक्स्थ इज रिक्वायर्स नो स्पेशल प्रोग्रामिंग। सेवेंथ इज इजी टू स्पेसिफाई एंड मेंटेन। एट इज डिफाइंड वंस ओनली। गारंटीड इंटीग्रिटी आती है आपके डेटा में और कंसिस्टेंसी आती है। एक टेबल डेफिनेशन का पार्ट की तरह डिफाइन रहती है, सारी एप्लीकेशंस पे अप्लाई होती है और सर्कमवेंट भी नहीं की जाती। एप्लीकेशन डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी इसमें पॉसिबल है, कोई स्पेशल प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती और इजी टू स्पेसिफाई है और मेंटेन है, और इसी को सिर्फ ओनली वंस डिफाइन किया जाता है। Now what is concurrency control? The coordination of simultaneous requests for the same data from multiple users। Suppose बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है एक ही डेटा में से डिफरेंट यूजर्स से। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शंस ओवर ए शेयर्ड डेटाबेस may create a several data integrity and consistency problem। सपोज मैंने आपको पहले बता दी, मैं रिवाइज करा दी। कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है? जब हम बहुत सारी टास्क या बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं एक टाइम पे साइमल्टेनियसली, तो उसे हम कहते हैं कंकरेंसी कंट्रोल। अब क्योंकि एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियस होता है तो बहुत सारी डेटा इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं। उनमें से 3 मेन इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स हैं, लॉस्ट अपडेट्स, अनकमिटेड डेटा और इनकंसिस्टेंट रिट्रीवल्स। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिए थे। अब डेटाबेस रिकवरी क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग द डेटाबेस टू अ करेक्ट स्टेट इन केस ऑफ फेलियर। सपोज आपका मोबाइल है, वो आपका खो गया या चुर गया, तो उसमें आपको बहुत से फोन नहीं, आपको बहुत सारा डेटा भी गया है साथ में। अब आप न्यू फोन लेंगे बट आप ये चाहेंगे कि आपका वो डेटा वापस आ जाए, वो पिक्चर्स वापस आ जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आपका एक बैकअप ऑप्शन होता है ऑलरेडी, जहाँ पे गूगल ड्राइव में जो भी आपका वर्क होता है वो सेव होता रहता है। अब अगर आप अपने जीमेल में लॉग इन करेंगे नए फोन में, तो सारी पिक्चर्स आपके बैकअप में वहां आपके दोबारा रिकवर हो जाएंगे। उसे हम कहते हैं रिकवरी फेज, जो कि एक फेलियर के बाद हम रिस्टोर करते हैं डेटाबेस को करेक्ट स्टेट में, उसे कहते हैं रिकवरी। अब फेलियर कुछ भी हो सकता है सिस्टम क्रैश हो जाए, मीडिया फेलियर हो सकता है, अपना पिक्चर डिलीट हो जाए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एरर हो सकता है, नेचुरल फिजिकल डिजास्टर्स हो सकते हैं या केयरलेसनेस हो सकती है। अब बेसिक रिकवरी कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? बैकअप मैकेनिज्म, इट मेक्स पीरियोडिक बैकअप कॉपीज ऑफ द डेटाबेस। सबसे इंपॉर्टेंट रिकवरी कॉन्सेप्ट है बैकअप मैकेनिज्म, कि आप टाइम टू टाइम, ऐसा कभी भी हो सकता है कि आपका डेटा लॉस हो जाए
Second is logging concept that keeps the track of current state of transaction and changes made in the database. Logging concept ट्रैक रखता है आपकी करंट ट्रांजैक्शन की स्टेट का और जो चेंजेस किए गए हैं डेटाबेस में उसका. थर्ड वन इज चेक पॉइंटिंग मैकेनिज्म. चेक पॉइंटिंग मैकेनिज्म इनेबल करता है कि जो अपडेट है वो परमानेंट हो. The choice of the best possible strategy depends upon the extent of damage that had occurred to the database. अब हम जो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी चूज कर रहे हैं कि अपने डेटाबेस को खोए ना, हमारा रिकवर हो जाए इजीली, उसके लिए एक तो हो सकता है एक्सटेंट ऑफ डैमेज. वो डिपेंड करता है इस फैक्टर पे कि जितना डैमेज कॉज किया गया है डेटाबेस में. If there has been a physical damage like disk crash, then the last backup copy of the data is restored. अगर सपोज हमारी डिस्क क्रैश हो चुकी है तो क्योंकि हम टाइम टू टाइम बैकअप कॉपी लेते रहते हैं तो हमारा डेटा रिस्टोर हो जाता है. However, if database has become inconsistent but not physically damaged, then changes caused by inconsistency must be undone. हालांकि अगर डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो गया है पर फिजिकली डैमेज नहीं हुआ है तो जो चेंजेस आए हैं इनकंसिस्टेंसी जिन्होंने कॉज की है वो अनडन कर दिए जाएंगे. इट मे आल्सो बी रिक्वायर्ड टू रीडू सम ट्रांजैक्शंस so as to ensure that the updates are reflected in the database. हम ऐसा नहीं हो सकता कि हमें कुछ ट्रांजैक्शन दोबारा करनी पड़े जिससे जो अपडेट्स किए गए हैं वो डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो. अब हम रिकवरी के बारे में ही थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं. डेटाबेस रिकवरी टेक्निक्स. ये तो पता चल गया आपको डेटाबेस रिकवरी कब करते हैं, क्यों करते हैं. अब किन टेक्निक्स को यूज करके करते हैं वो अभी हम पढ़ लेते हैं. Database systems, like any other computer system, are subject to failures, but the data stored in it must be available and when required. कोई भी कंप्यूटर सिस्टम की तरह डेटाबेस सिस्टम भी फेलियर फेस कर सकते हैं, कभी भी वो फेलियर हो सकता है. बट द डिफरेंस इज कि डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसीलिए हमारे पास वो सब टेक्निक, सब एफर्ट्स होने चाहिए जिनसे हम डेटाबेस को रिकवर कर सके. ये जो डेटा स्टोर है वो हम कभी भी अवेलेबल बना सके जब भी हमें जरूरत हो. When a database fails, it must possess the facilities for fast recovery. जब भी कोई डेटाबेस फेल होता है तो उसके पास वो सब फैसिलिटीज हो सकती हैं जो होनी चाहिए, जो उसको जल्दी से जल्दी रिकवर करने में हेल्प कर सके. It must also have atomicity, that is, either transactions are committed successfully and committed, or the transaction should have no effect on the database. डेटाबेस रिकवरी ऑप्शन में एटॉमिसिटी होनी चाहिए, मतलब या तो सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड होंगी या और कमिट होंगी, या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना हो, क्योंकि फिर वो आपके डेटाबेस पे इफेक्ट डाल सकते हैं, बाकी की ट्रांजैक्शन पे कोई इफेक्ट ना डाले. There are both automatic and non-automatic ways for both backing up of data and recovery from any failure situation. दो तरीके होते हैं, ऑटोमेटिक और नॉन ऑटोमेटिक. दोनों डेटा को बैकअप लेने में और रिकवर करने में किसी भी फेलियर सिचुएशन से हेल्प करते हैं. द टेक्निक्स यूज्ड टू रिकवर द लॉस्ट डेटा ड्यू टू सिस्टम क्रैश, ट्रांजैक्शन एरर्स, वायरसेस, कैटास्ट्रोफिक फेलियर, इनकरेक्ट कमांड्स, एग्जीक्यूशन एक्सेट्रा आर डेटाबेस रिकवरी टेक्निक्स. वो टेक्निक्स जो खोए हुए डेटा को, जो भी सिस्टम क्रैश में हो गया है या ट्रांजैक्शन एरर्स हो गई है, ये कैटास्ट्रोफिक फेलियर हो गया या इनकरेक्ट कमांड एग्जीक्यूशन हो गया, वो टेक्निक्स जो उस केस में डेटाबेस को रिकवर करने में हेल्प करती हैं उन्हें बोलते हैं डेटाबेस रिकवरी टेक्निक्स. सो टू प्रिवेंट डेटा लॉस, रिकवरी टेक्निक्स बेस्ड ऑन डिफर्ड अपडेट एंड इमीडिएट अपडेट और बैकिंग ऑफ डेटा कैन बी यूज्ड. अगर हम चाहते हैं डेटा लॉस रिकवरी टेक्निक्स को यूज करने की जरूरत ही ना पड़े, तो हमें टाइम टू टाइम या इमीडिएट अपडेट या बैकअप डेटा का वो लेना चाहिए, लेते रहना चाहिए. बट समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल. कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते, तो उस केस में रिकवरी टेक्निक्स हैं जो हाईली डिपेंडेंट हैं एग्जिस्टेंस पे एक सिस्टम, एक स्पेशल फाइल पे जो कि कहलाती है सिस्टम लॉग. It contains information about the start and end of each transaction and any updates which
occur in a transaction. एक आता है सिस्टम लॉग, एक वो फोल्डर होता है, एक फाइल है स्पेशल फाइल जो इंफॉर्मेशन कंटेन करती है स्टार्टिंग से लेके हर ट्रांजैक्शन के एंड तक कि जो जो अपडेट्स किए गए हैं ट्रांजैक्शन में. The log keeps track of all transaction operations that affect the values of database items. ये log उस हर ट्रांजैक्शन का ट्रैक रखता है जो डेटाबेस आइटम्स की वैल्यूज को अफेक्ट करती है. This information is needed to recover from transaction failure. इस इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत पड़ती है ट्रांजैक्शन फेलियर में से रिकवर करने के लिए. The log is kept on disk start transaction. ये log disk start transaction पे रखा जाता है. This log entry records that transaction T starts the execution. ये log entry है, ये रिकॉर्ड करती है कि ट्रांजैक्शन T एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करे. रीड आइटम Tx, ये लॉग एंट्री रिकॉर्ड करती है कि हाँ ट्रांजैक्शन T रीड करे वैल्यू को डेटाबेस आइटम x की. फिर राइट आइटम Tx ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू, ये लॉग एंट्री रिकॉर्ड करेगी ट्रांजैक्शन T को कि ये रिकॉर्ड करेगी कि ट्रांजैक्शन T डेटाबेस आइटम x की वैल्यू चेंज ना करे ओल्ड वैल्यू से न्यू वैल्यू में. The old value is sometimes known as before an image of x and the new value is known as after image of x. पुरानी वैल्यू को before image कहेंगे और नई वैल्यू को after image. Commit. This log entry records that transaction T has completed all accesses to the database successfully and its effect can be committed or recorded permanently to the database. मैंने पहले भी आपको बताया कमिट क्या करता है, डेटाबेस को सेव करता है जब भी कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है. अबॉर्ट. दिस रिकॉर्ड्स दैट ट्रांजैक्शन T हैज बीन अबॉर्टेड. अबॉर्ट ये बताती है, ये रिकॉर्ड करती है कि ट्रांजैक्शन अबॉर्ट की गई है. फिर चेक पॉइंट. चेक पॉइंट इज अ मैकेनिज्म वेयर ऑल द प्रीवियस लॉग्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम एंड स्टोर्ड परमानेंटली इन अ स्टोरेज डिस्क. चेक पॉइंट वो मैकेनिज्म है जहां सारे प्रीवियस लॉग्स रिमूव कर दिए जाते हैं सिस्टम के और स्टोर किए जाते हैं परमानेंटली स्टोरेज डिस्क में. चेक पॉइंट डिक्लेयर्स द पॉइंट बिफोर द व्हिच द DBMS वाज इन कंसिस्टेंट स्टेट एंड ऑल द ट्रांजैक्शंस वर कमिटेड. चेक पॉइंट वो पॉइंट है जब DBMS एक कंसिस्टेंट स्टेट में था और सारे ट्रांजैक्शन उस टाइम पर कमिट हो चुके थे. A transaction T reaches its commit point when all its operations that access the database have been executed successfully. कोई भी ट्रांजैक्शन की अपने कमिट पॉइंट पर उस वक्त आती है जब उसके सारे ऑपरेशंस जिन्हें डेटाबेस को एक्सेस अलाउ है वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं या जो ट्रांजैक्शन एक उस पॉइंट पे पहुंच चुकी है जहां वो अबॉर्ट नहीं हो सकती. Once committed, the transaction is permanently recorded in the database. Commitment always involves the writing a commit entry to the log. एक बार कमिट हो जाए तो ट्रांजैक्शन परमानेंटली रिकॉर्ड हो जाती है डेटाबेस में. कमिटमेंट इन्वॉल्व करता है किसी कमिट एंट्री को राइट करना लॉग में और लॉग को राइट करना डिस्क में. एट द टाइम ऑफ अ सिस्टम क्रैश आइटम इज सर्च्ड बैक इन द लॉग फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस. जब भी कोई सिस्टम क्रैश करता है तो आइटम को हम दोबारा सर्च करते हैं लॉग में ट्रांजैक्शंस के लिए. Have written a start transaction T entry into the log but have not written a commit entry yet. Hence, a deferred update is also known as no undo or redo algorithm. अब immediate update, caching और buffering, shadow paging, ये इसकी कुछ टेक्निक्स है जो हम यूज कर सकते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो अभी यहाँ पर जो जितना मैंने कराया है आज का लास्ट टॉपिक था, इसके बाद ये मेरा सिलेबस कंप्लीट है आपका. 6 यूनिट्स ही 6 यूनिट्स मैंने आपकी पूरी कंप्लीट करा दी है. सो अभी आपको कोई भी क्वेरीज हो कुछ पूछना हो तो आप मुझे प्लीज़ आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं. कॉलेज वाले नंबर पे आपको अवेलेबल है आप सब स्टूडेंट्स को. सो स्टूडेंट्स प्लीज़ अपनी तैयारी को ध्यान से कर लीजिए. ठीक है, थैंक यू सो मच.